हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है चाइनास शेनानिगन्स ऑन अरुणाचल प्रदेश। तो शेनानिगन्स क्या होता है ये भी आप लोग लिख लीजिए। शेनानिगन्स का मीनिंग होता है धोखाधड़ी करना। तो इस हेडिंग का मतलब क्या हुआ कि चाइना की धोखाधड़ी अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है इस आर्टिकल में, एक एक लाइन को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा और अगर कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा उसको मैं आपको साथ साथ में नोट करवाता चलूँगा। तो एक नोटबुक लेके बैठना, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म, कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड आएगा उसको साथ साथ में नोट करते जाना। तो स्टार्ट करते हैं आज का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है, फॉर द थर्ड टाइम इन रिसेंट ईयर China's Ministry of Civil Affairs on April 2nd made a proactive move by releasing new names for 11 places in अरुणाचल प्रदेश। तो लगभग तीसरी बार पिछले कुछ सालों में अगर हम लोग बात करें तो लगभग तीसरी बार चाइना की जो मिनिस्ट्री है ना सिविल अफेयर्स की, उसने क्या किया, जो 11 प्लेसेस हैं अरुणाचल प्रदेश के उनके नाम जो है वो चेंज किए, उनकी लिस्ट निकाली। ठीक है, अंडर द फिग लीफ। फिग लीफ का मतलब क्या होता है ना, किसी चीज़ को हाइड करने की कोशिश करना, किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश करना। ठीक है, ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग जोग्राफिकल नेम्स इन जांगनान। जांगनान क्या है ना, मतलब किसके अंडर में किया उन्होंने क्या बोला कि हम लोग जो है वो जांगनान में क्या कर रहे हैं, नाम चेंज कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है एक साथ करने की कोशिश करना, मतलब एक जैसा कोशिश करने की कोशिश करना किसी चीज़ को। तो चाइना ने भी बोला कि हम लोग जो है वो जांगनान में जो है वो नाम चेंज कर रहे हैं। अब ये जांगनान क्या है ना, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये जो जांगनान है ये क्या है, एक फोनी टर्म है। फोनी टर्म मतलब क्या होता है, जो फॉल्स टर्म हो, जो सही नहीं हो। ठीक है, एक फॉल्स टर्म है, इसको इन्वेंट किया हुआ है चाइना ने, बेजिंग ने। बेजिंग मतलब चाइना ने इन्वेंट किया हुआ है टू क्लेम दैट अरुणाचल प्रदेश इज साउथ तिब्बत। और इस टर्म के अकॉर्डिंग चाइना क्या क्लेम करता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है ना वो क्या है, पार्ट है, किसका पार्ट है, साउथ तिब्बत का। मतलब साउथ तिब्बत का पार्ट मानता है अरुणाचल प्रदेश को चाइना, किस टर्म के अकॉर्डिंग, जैंगनान के। उसी टर्म के अकॉर्डिंग जो है वो चाइना ने जो है वो 11 प्लेसेस के जो है वो नाम चेंज कर दिए अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद क्या है, According to media reports, these names include 2 residential areas, 5 mountain peaks, 2 rivers and 2 other areas। ये जो जहाँ पे चाइना ने नाम चेंज किए इसमें बहुत सारे रिवर्स, माउंटेन पीक्स, ठीक है, और भी बहुत सारे एरियाज आते हैं। इन 2017 चाइना हैड रीनेम्ड 6 प्लेसेस इन लाई इन अरुणाचल प्रदेश। 2017 में भी चाइना ने जो है वो 6 जो जगह हैं उनके नाम चेंज किए थे अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद क्या है, इट हैज़ आल्सो स्टैंडर्डाइज द नेम्स ऑफ 15 प्लेसेस इन 2021। 15 प्लेसेस के नाम भी चेंज किए थे इन्होंने 2021 में, विच हैड सिमिलरली इंक्लूडेड पॉपुलेशन सेंटर्स, माउंटेन रिवर्स एंड माउंटेन पास। ऐसी जगह के नाम चेंज किए जिनमें पॉपुलेशन सेम थी लगभग, और क्या था, माउंटेन्स थे, रिवर्स थे और माउंटेन पास थे। Taking together and on the face of it, some of the places are located along the Pangcheng Tewang Yong Silla axis running down from the line of actual control। तो अगर हम जिन प्लेसेस के चाइना ने नाम चेंज किए हैं, अगर हम इनको एक साथ लें, ठीक है, और क्या है, जो ये प्लेसेस थे ना ये कहाँ थे, तेवांग जांग सिला एक्सिस है ना जो, ठीक है, उसके वहाँ से रन कर रहे थे और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक हैं ये। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जानते हो ना, इंडिया के चाइना के बीच में जो लाइन है, जो बॉर्डर लाइन है, तो लगभग वहाँ के एरियाज थे। ठीक है, उसके बाद क्या है, अदर आर नियर ओल्ड बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सर्किट्स नियर टॉक्सिंग इन अपर साबरमती डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना ये भी बॉर्डर के आसपास के एरियाज है, तो वहीं पे चाइना ने क्या किया, नाम चेंज किए अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद क्या है, मैंचुका, टाटो तहसील, वेस्ट सियांग एंड स्टिल अदर्स टूवर्ड्स द लोहित एंड अंजवा डिस्ट्रिक्ट्स नियर वेलोंग। तो ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये सारे अरुणाचल के बॉर्डर एरियाज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चाइना ने क्या किया, ज़बरदस्ती जो है वो नाम चेंज किए। उसके बाद क्या है, वेदर इट इज़ इन द हिमालयाज और इन द ईस्ट और साउथ चाइना सीज, चाइनास डेप्रिडेशंस एंड अनफाउंडेड इरेडेंटिस्ट क्लेम्स आर लीगल। तो पहले आप लोग कुछ वर्ड मीनिंग लिखिए। वर्ड मीनिंग लिखिए आप लोग,
डेप्रिडेशंस का, ठीक है। डेप्रिडेशंस का मीनिंग क्या होता है? लूट पाट करना, लूटने की कोशिश करना, ठीक है। और इरेडेंटिस्ट का मीनिंग क्या होता है? समवन हु सपोर्ट्स ए पॉलिसी रिटर्निंग लैंड टू ए कंट्री, मतलब एक ऐसी पॉलिसी जो सपोर्ट करे कि हम लोग जो है वो अपनी लैंड को हमारी कंट्री में जो है वो वापस ला रहे हैं। क्योंकि चाइना का मानना है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो साउथ तिब्बत है और उसको हम लोग जो है वो अपनी कंट्री में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं इरिडेंटिस्ट पॉलिसी। तो चाइना क्या है ना, चाइना चाहे वो हिमालयास हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाइना की जो डेप्रिडेशंस है ना और उसके जो इरिडेंटिस्ट हैं, अनफाउंडेड इरिडेंटिस्ट है। अनफाउंडेड का मीनिंग क्या होता है? जो बेसलेस हो, उसके मतलब जो बेसलेस क्लेम्स है ना कि ये हमारी टेरिटरी है, हम लोग इसको वापस ला रहे हैं। इरिडेंटिस्ट का मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि क्लेम करना कि ये मेरी टेरिटरी है और हम इसको जो है वो अपनी कंट्री में वापस ला रहे हैं। तो चाइना के जो भी डेप्रिडेशंस हैं, मतलब जो लूटपाट करने की कोशिश करती है, और जो अनफाउंडेड मतलब उसके जो बेसलेस इरिडेंटिस्ट हैं, मतलब जो क्लेम करता है दूसरों की टेरिटरी, वो क्या है? और लीगन। लीगन का मीनिंग आप लोग लिख लीजिए। लीगन का मीनिंग क्या होता है? ए वास्ट इन नंबर, मतलब ऐसे एरियाज जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब जिन पे चाइना जो है वो अपना क्लेम करता है। लीगन का मतलब क्या होता है? वास्ट इन नंबर, मतलब जो बहुत ज़्यादा हो नंबर में। उसके बाद क्या है? In 2020, China gave names to 80 geographical features in parasols and spratles in South China Sea. तो 2020 में भी साउथ चाइना सी में भी लगभग 80 जोग्राफिकल फीचर्स के जो है वो नाम दिए थे चाइना ने। तो साउथ चाइना सी पे भी जो चाइना है वो काफ़ी ज़्यादा अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है वियर चाइना इज़ एम्ब्रॉयल्ड इन मैरीटाइम डिस्प्यूट्स विद सेवरल स्टेट्स। तो साउथ चाइना सी में चाइना जो है ना वो एम्ब्रॉयल्ड है। एम्ब्रॉयल्ड का मतलब क्या होता है? झगड़ा करना, मतलब उसका फाइट चल रहा है। मैरीटाइम डिस्प्यूट्स, मैरीटाइम मतलब जो पानी के लेके, पानी की जगह को लेके डिस्प्यूट हो, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ जो है वो उसका झगड़ा चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है? इन 1983 इट हैड नेम्ड 287 जोग्राफिकल फीचर्स इन दी साउथ चाइना सी। 1983 में भी लगभग 287 जोग्राफिकल फीचर्स जो थे उनको नाम दिया था चाइना ने, ठीक है। उसके बाद क्या है? इट बिगन यूजिंग द टर्म डाइटोई फॉर दी सैनकुका आइलैंड इन द ईस्ट चाइना सी इन द 1950। तो जो सैनकुका आइलैंड है ना ईस्ट चाइना सी में, उसके लिए चाइना ने एक टर्म यूज़ की थी, डिया उटेई, ठीक है। उसके बाद क्या है? इवन बिफोर रेकिंग अप दी सेनकेकू इशू विद जापान। तो जापान के साथ आपको पता है सेनकेकू जो आइलैंड है उसके ऊपर जो है वो चाइना का अभी इशू चलता है, फाइट चलता है। तो चाइना ने क्या किया था ना, ये जो टर्म यूज़ की थी, ठीक है, ये टर्म जो यूज़ की थी ना वो इसी के लिए की थी, जो सेनकेकू आइलैंड है इसी के लिए ये टर्म यूज़ की थी। और रैकिंग का मतलब क्या होता है? अनकवर करना, मतलब किसी चीज़ को खुला करना। तो ये टर्म जो उसने यूज़ की थी ना, ये जो सैनकेकू इशू चल रहा है ना जापान और चाइना को, उससे पहले ही ये टर्म यूज़ कर ली थी चाइना ने, ठीक है, उस आइलैंड पे क्लेम अपना करने के लिए। कौन से आइलैंड पे? सैनकेकू आइलैंड पे, ठीक है। उसके बाद क्या है? देखो यार, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, जो भी टर्म आती है उसको आप लोग मैप पे पक्का देखा करो, ठीक है। ये जो सैनकेकू इशू है जापान के साथ चाइना का, ये आपको पता तो चल रहा है, लेकिन आपको इसको मैप पे देखने की कोशिश करनी है, क्योंकि हर चीज़ मैं आपको मैप के थ्रू नहीं समझाऊंगा। मैं आपको जो है वो एडिटोरियल एक एक लाइन को समझा दूंगा, बाकी जो मैप्स का यूज़ करना है वो आपको खुद करना पड़ेगा। तो चाइना ने क्या किया? मतलब रैकिंग अप का मतलब क्या होता है? उसका इशू मतलब खुलने से पहले ही, अनकवर का मतलब होता है खुलना, उससे पहले ही चाइना ने जो है वो क्लेम कर दिया था सैनकेकू पे उसका नाम चेंज करके। तो सैनकेकू जो है वो इशू है जो जापान के साथ चलता है चाइना का, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है ऑफन दी। तो क्या है? Often Chinese modus operandi is to lay the groundwork through fictional renaming of alien territories as a basis for some historical claims, which are then pursued using the three warfare strategies of begging, propaganda, psychological and legal warfare। तो चाइना की जो मॉडस एप्रंडी है, मॉडस एप्रंडी का मीनिंग आप लोग लिख लीजिए। मॉडस एप्रंडी का मीनिंग होता है किसी चीज़ को करने का तरीका, ठीक है, मतलब वे ऑफ डूइंग थिंग, उसको बोलते हैं मोडस एप्रंडी। तो चाइना की जो मोडस एप्रंडी है वो क्या है? थ्रू ए फिक्शनल रीनेमिंग। तो फिक्शनल टू ले दी ग्राउंड वर्क थ्रू फिक्शनल रीनेमिंग। ग्राउंड वर्क का मतलब होता है किसी चीज़ की नींव तैयार करना। तो चाइना जो है वो क्लेम कैसे करता है जगहों पे? क्या करता है? रीनेमिंग करना शुरू कर देता है। फिक्शनल का मतलब होता है काल्पनिक, रीनेमिंग करना शुरू कर देता है ऑफ एलायन टेरिटरीज। एलायन टेरिटरीज मतलब क्या होती है? जो विदेशी टेरिटरीज होती हैं, जो फॉरेन टेरिटरीज होती हैं, एज ए बेसिस फॉर शॉम हिस्टोरिकल क्लेम्स। शॉम का मतलब क्या होता है ये भी आप लोग लिख लीजिए। शाम का मतलब क्या होता है? जो फेक हिस्टोरिकल क्लेम्स है ना जिन जगहों के,
उनकी रीनेमिंग करना शुरू कर देता है। विच आर देन परस्यूड, परस्यूड का मतलब क्या होता है, पीछा करना, और फिर उनका जो है वो पीछा करता है, या फिर क्या होता है किसी को मतलब लक्ष्य रखना, उसको भी परस्यूड बोलते हैं। फिर उनको परस्यू करने की कोशिश करता है, उनको पाने की कोशिश करता है थ्री वॉरफेयर स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करके। मतलब पहले क्या करेगा वो, जो विदेशी टेरिटरीज़ होंगी उनको रीनेम करना शुरू कर देगा जगहों का, और फिर उनको जो है वो मतलब पाने की कोशिश करेगा, उनका पीछा करने की कोशिश करेगा थ्री वॉरफेयर स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करके। कौन कौन सी, बेगिंग, प्रोपोगंडा। बेगिंग का मतलब भी आप लोग लिख लीजिए, बेगिंग का मतलब क्या होता है, अप्लाई करना या फिर स्टार्ट करना। प्रोपोगंडा फैलाना शुरू कर देगा कि ये टेरिटरीज़ हमारी हैं। साइकोलॉजिकली प्रेशर डालने की कोशिश करेगा, और लीगल वॉरफेयर जो है वो शुरू कर देगा, मतलब दूसरी कंट्री के साथ जो है वो लीगल वॉरफेयर में जो है वो आ जाएगा। उसके बाद क्या है, चाइना आल्सो स्ट्रक ए जेयरिंग नोट इन द वेक ऑफ द एपोक्राइपल एक्सरसाइज कंसर्निंग प्लेसेस names in Arunachal Pradesh by naming several undersea features in the Indian Ocean, ironically using the names of Chinese musical instruments। तो चाइना ने क्या किया ना, जेयरिंग नोट का मतलब क्या होता है, जो डिसएग्रीएबल हो, मतलब जो डिस्प्यूट हो। तो चाइना क्या करता है, एक जेयरिंग मतलब आल्सो स्ट्रक ए जेयरिंग नोट, मतलब एक जेयरिंग नोट देता है जो कि क्या है, मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है, डिसएग्रीएबल है, ठीक है। किसके बेसिस पे देता है, एप्रोक्राइपल। एप्रोक्राइपल का मतलब क्या होता है, एप्रोक्राइपल मतलब होता है जो फॉल्स हो, जो ट्रू नहीं हो। एक्सरसाइजेस कंसर्निंग प्लेस नेम्स इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी जो है वो नाम चेंज करने की कोशिश करता है, और क्या करता है, जो सेवरल अंडर सी फीचर्स है ना इंडियन ओशन में, ठीक है, उनके भी जो है वो नाम चेंज करने की कोशिश करता है। और उसमें जो है वो नाम कौन से यूज़ करता है, वो जो चाइनास के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, उनके नाम पे जो है वो इंडियन ओशन में जो है वो नाम चेंज करने की कोशिश करता है, और अरुणाचल प्रदेश में भी, ठीक है। उसके बाद क्या है, चाइना इशूड द ज्योग्राफिकल नेम रेगुलेशन एक्ट 1986 डिजाइन टू रेगुलेट नेमिंग, रीनेमिंग एंड सो कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन एक्सरसाइजेस। तो चाइना ने अपना एक्ट लेके आया 1986 में, उसके अकॉर्डिंग चाइना जो है वो नेमिंग रीनेमिंग करता है जगहों की, ठीक है। इट इंट्रोड्यूस्ड एंड अमेंडेड रूल दैट केम इनटू फोर्स ऑन मई 1, 2022। तो ये जो रूल था चाइना ने अमेंड करके इसको 2022 में दोबारा लेके आया। वाइल दिस पीसीस ऑफ लेजिस्लेशन हैव मेनली डील्ड विद नेमिंग, रीनेमिंग एंड स्टैंडर्डाइजिंग नेम्स विद चाइना, दे आल्सो कवर एलियन टेरिटरीज। तो ये जो नेमिंग रीनेमिंग एक्ट है ना चाइना का, इसमें एलियन टेरिटरीज भी आती हैं, मतलब जो विदेशी टेरिटरीज हैं उसको भी जो है वो उनके नाम भी जो है वो चाइना चेंज करता है इन्हीं एक्ट्स के अकॉर्डिंग। इट इज़ इंस्ट्रक्टिव टू रिकॉल टू रिलेटेड डेवलपमेंट्स। इंस्ट्रक्टिव मतलब होता है जिससे हम लोग कुछ सीख सकें। तो हम लोग जो है वो टू रीसेंट डेवलपमेंट की बात करेंगे, वो हमारे लिए जो है वो अच्छा होगा। चाइना इनेक्टेड ए न्यू कोस्ट गार्ड लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट ऑन February 1, 2021 टू टेक नेसेसरी मेजर्स इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ फोर्स टू सेव गार्ड सोवरेनिटी। तो चाइना अभी जो नया लॉ लेके आया न्यू कोस्ट गार्ड 2021 में, जिसके अकॉर्डिंग क्या कराया, चाइना जो है वो नेसेसरी मेजर्स ले सकता है, मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको कर सकता है। चाइना फोर्स का यूज़ भी कर सकता है, क्या करने के लिए, अपनी सोवरेनिटी को बचाने के लिए। सोवरेनिटी मतलब क्या होती है, जो आपकी कंट्री है ना उस पे जो डिसीजंस होंगे वो आपके होंगे अपनी टेरिटरीज़ के अंदर, उसमें कोई भी फॉरेन टेरिटरीज़ जो है वो इंटरवेंशन नहीं कर सकती है, मतलब हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, तो उसको बोलते हैं सोवरेनिटी। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग चाइना जो है वो अपनी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट कर सकती है, उसके लिए चाइना जो है वो फोर्स का इस्तेमाल भी कर सकती है। उसके बाद क्या है, चाइना आल्सो पास्ड ए न्यू लॉ ऑन द प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लोटेशन ऑफ द कंट्रीज लैंड बॉर्डर एरियाज दैट केम इनटू इफेक्ट ऑन January 1, 2022। तो चाइना एक और नया लॉ लेके आया है जिसके अकॉर्डिंग चाइना जो है वो अपने जो लैंड बॉर्डर है ना, जो बॉर्डर एरिया है उसको प्रोटेक्ट करेगा। ये लॉ जो है वो 2022 में लेके आया चाइना। दिस यूनिलैटरल स्टेप्स हैज़ द इफेक्ट ऑफ कन्वर्टिंग द बाउंड्री डिस्प्यूट विद इंडिया इनटू ए सोवरेनिटी इशू। तो ये जो लॉ है ना, जो यूनिलैटरल स्टेप है, मतलब यूनिलैटरल होता है मतलब जो एक कंट्री जो है वो जो स्टेप ले रही है, तो चाइना के ये जो यूनिलैटरल डिसीजंस है ना, जो लॉ लेके आ रही है बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर, इसमें क्या है हैज़ द इफेक्ट ऑफ कन्वर्टिंग बाउंड्री डिस्प्यूट विद इंडिया। तो चाइना के जो डिस्प्यूट चल रहे हैं ना इंडिया के साथ, बाउंड्री डिस्प्यूट, उनको वो सोवरेनिटी इशू में कन्वर्ट कर सकता है। सोवरेनिटी मतलब ये बोल सकता है कि इंडिया के अंदर जो अरुणाचल प्रदेश की जो जगह है वो भी चाइना का पार्ट है और उसमें इंडिया हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, मतलब उसको भी सोवरेनिटी इशू में जो है वो कन्वर्ट कर सकता है। उसके बाद क्या है, इन दी रन अप फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स चाइना लॉन्च द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्यूअल पर्पस विलेजेस, द सो कॉल्ड जियोकोंग विलेजेस इन एरियाज एडजेसेंट टू द बॉर्डर विद इंडिया। तो 2017 के बाद चाइना ने जो है ना वो धीरे धीरे जो अपने विलेजेस हैं उनको डेवलप करना शुरू कर दिया अरुणाचल प्रदेश के जो बॉर्डर एरिया है ना उसके अराउंड, ठीक है।
उसके बाद क्या है, फ्रॉम लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चाइना जो है ना अपने जो गांव हैं उनको डेवलप कर रहा है, उनको बनाने की कोशिश कर रहा है इंडिया के साथ जो उसके बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, वन कैन डिसर्न, डिसर्न का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना। वन कैन डिसर्न ए न्यू एंड अग्रेसिव थ्रस्ट बाय चाइना टू एम्पथाइज इट्स टेरिटोरियल क्लेम्स वेदर लैंड और मैरीटाइम। तो कोई भी जो है वो देख सकता है चाइना की जो थ्रस्ट है, जो प्यास है, ठीक है, बाय चाइना टू एम्पथाइज का मतलब होता है फोकस करना, ठीक है। फोकस करने के लिए उसके टेरिटोरियल क्लेम्स को जताने के लिए जो लैंड पे चाइना जो है वो जो क्लेम करता है और जो मैरीटाइम पे मतलब जो क्लेम करता है चाइना अपने एरियाज़ को लेके टेरिटोरियल क्लेम्स करता है, उसको कोई भी जो है वो ईजिली देख सकता है। डिसर्न का मतलब होता है देख सकना। उसके बाद क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली डिसमिस सच शेनानगियंस ऑन चाइना स्पॉट। शेनानगियंस का मैंने पहले ही बता दिया, धोखाधड़ी करना, लूटमाट करना। तो इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने रिजेक्ट कर दिया जो चाइना का जो डिसेंगियंस है, जो धोखाधड़ी है, जो क्लेम्स है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आफ्टर द लेटेस्ट मूव बाय चाइना एंड ऑन अरुणाचल प्रदेश, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड दैट इट इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट चाइना मेड सच एन अटेम्प्ट। तो जो अभी रीनेमिंग की ना, जो चाइना ने अभी रीनेमिंग की 11 प्लेसेस की अरुणाचल प्रदेश में, जो मैंने आपको पहले बताया, तो उसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने पहले ही बोल दिया कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि चाइना जो है वो रीनेम करने की कोशिश कर रहा है जगहों को, या फिर ऐसा मतलब इंटरवेंशन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा पहली टाइम नहीं है। वी रिजेक्ट दिस आउटराइट। आउटराइट का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरे तरीके से। तो इंडिया ने बोला कि हम लोग इसको जो है वो कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश इज़ एन इंटीग्रल इनएलिएबल पार्ट ऑफ इंडिया। इनएलिएबल मतलब क्या होता है, जिसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो इंडियन गवर्नमेंट ने सीधे सीधे बोल दिया कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है, इनएलिएबल पार्ट है, मतलब जिसको कोई नहीं छीन सकता है इंडिया का। अटेम्प्ट्स टू असाइन इन्वेंटेड नेम्स विल नॉट अल्टर दिस रियलिटी। अल्टर का मतलब होता है चेंज होना। तो इंडिया ने सीधे सीधे बोल दिया कि अगर इंडिया जो है वो मतलब चाइना जो है वो नाम चेंज कर रही है जगहों के अरुणाचल प्रदेश में, इससे जो रियलिटी है ना वो चेंज होने वाली नहीं है। अरुणाचल प्रदेश हमारा है और हमारा ही रहेगा। उसके बाद क्या है, चाइनास बोगस क्लेम इंडियन हिस्ट्री। बोगस का मतलब होता है झूठा क्लेम करना, और इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम लोग जो है वो थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, चाइनास क्लेम ऑन अरुणाचल प्रदेश इज़ ए बोगस एज कैन बी। बोगस मतलब झूठा। तो चाइना का जो क्लेम है ना अरुणाचल प्रदेश में, वो हम लोग जितना झूठा कहें ना उतना झूठा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए रीडिंग ऑफ तिब्बत एंड इट हिस्ट्री बाय हॉग एडवर्ड रिचर्डसन क्लियरली सजेस्ट दैट क्विंग प्रेजेंस इन तिब्बत बिगन टू एमर्ज अराउंड 1720। ये क्विंग क्या है, ये एक डायनेस्टी है जिसने रूल किया था, कहाँ पे, तिब्बत में रूल किया था 1720 से लेके शायद 1740 तक। तो ये हमें, अगर हम लोग हिस्ट्री देखेंगे ना इंडियन और तिब्बत की, जो रिचर्डसन ने लिखी हुई है, तो वो हमें क्लियरली बताती है जो क्विंग डायनेस्टी है ना वो इमर्ज की थी, मतलब जो इमर्ज की थी 1720 के अराउंड तिब्बत में, ठीक है। आफ्टर द चाइनीज़ इंटरवेंशन इन दी इंटरनिसाइन। इंटरनिसाइन का मतलब क्या होता है, डेडली, जो बहुत खतरनाक हो, ठीक है। सक्सेशन स्ट्रगल फॉलोइंग द डेथ ऑफ 6 दलाई लामा। तो ये जो अमर्ज की थी ना डायनेस्टी, वो ये कब की थी, चाइना के हस्तक्षेप के बाद। मतलब चाइना ने जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश की थी तिब्बत को हड़पने की 6 दलाई लामा जो थे उनकी डेथ के बाद, ठीक है। तो चाइना ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी तिब्बत को हड़पने की, लेकिन तब भी वो उस टाइम पे जो तिब्बत है उस पर कब्जा नहीं कर पाया था, और वहाँ पे जो है वो क्विंग डायनेस्टी जो है वो इमर्ज की थी, मतलब उभर के बाहर आई थी, ठीक है। तो उस टाइम पे तिब्बत पे भी जो चाइना का जो है वो कंट्रोल नहीं था, तो इंडिया पे कहाँ से होगा, ठीक है। Therefore, there is absolutely no basis for China control our तेवांग। तेवांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो राइटर ने यही लिखा हुआ है कि चाइना का जो है वो कोई भी क्लेम जो है वो अरुणाचल पे बनता ही नहीं है, बेसलेस है, ठीक है। और फॉर दैट मैटर एनी पार्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, मतलब किसी भी पार्ट पे चाइना का जो क्लेम है वो बेसलेस है, क्योंकि उस टाइम पे तिब्बत पे चाइना का कंट्रोल नहीं था। उस टाइम पे चाइना जो है वो तिब्बत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, तो इंडिया पे क्लेम कहाँ से होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑन द फ्लिम्सी ग्राउंड। फ्लिम्सी मतलब होता है जो झूठे ग्राउंड्स हैं चाइना के, दैट इट इज़ दी बर्थ प्लेस ऑफ 6 दलाई लामा। तो मतलब चाइना क्या बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो 6th प्लेस है, मतलब बर्थ प्लेस है दलाई लामा का, तो वो हमारा हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, एक फ्लिम्सी ग्राउंड है, मतलब झूठे ग्राउंड पे चाइना जो क्लेम करता है ना, ये एकदम बेसलेस है, ठीक है। उसके बाद क्या है, चाइना इन एनी केस हैड नो लोकस स्टैंडी इन तिब्बत एट द टाइम। लोकस स्टैंडी का मतलब क्या होता है ना, कंट्रोल होना, किसी पे हक होना। तो उस टाइम पे चाइना का जो है वो कोई भी कंट्रोल नहीं था, राइट नहीं था तिब्बत के ऊपर, तो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर तो होना पॉसिबल ही नहीं है, यही लिखा हुआ है।
बट दैट हैज़ नॉट प्रिवेंटेड चाइना फ्रॉम कॉन्सिस्टिंग सो कॉल्ड हिस्टोरिकल क्लेम्स विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, जिसका मतलब पास्ट में भी इफेक्ट हो और जिसका फ्यूचर में भी इम्पैक्ट पड़े। तो इस चीज़ ने भी चाइना का जो है वो नहीं रोका, प्रिवेंट नहीं किया फ्रॉम कॉन्सोस्टिंग। कॉन्सोस्टिंग का मतलब क्या होता है, ये भी लिख लीजिए, मतलब प्लान करना, किसी चीज़ को प्लान करने की कोशिश करना। सो कॉल्ड हिस्टोरिकल क्लेम्स, मतलब चाइना जो है वो जो प्लान करता है और जो हिस्टोरिकल क्लेम्स करता है, उस मतलब ये जो चीज़ थी ना, वो भी चाइना को नहीं रोक पाई। चाइना फिर भी जो है वो प्लान करता रहा कि कैसे मैं जो है वो क्लेम करूँगा, ठीक है, विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। उसके बाद क्या है, ए स्टडी ऑफ द 1960 रिपोर्ट्स ऑफ द ऑफिशियल्स ऑफ टू साइड्स ऑन द बाउंड्री क्वेश्चन रिवील्स द बैग्यू, पैची एंड सुपरफिशियल नेचर ऑफ एविडेंस प्रोफर्ड बाय चाइनीज साइड इन सपोर्ट ऑफ बीजिंग्स बाउंड्री क्लोज। प्रोफर्ड का मीनिंग क्या होता है, पहले आप लोग ये लिख लीजिए। प्रोफर्ड का मीनिंग क्या होता है, एक सेकेंड। प्रोफर्ड का मीनिंग क्या होता है, मतलब किसी के सामने रखना, एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब कोई चीज़ किसी के सामने रखना कि आप लोग जो है वो इसको एक्सेप्ट करो। तो ये जो मतलब 1960 की एक स्टडी हमें, एक रिपोर्ट्स हमें बताती है, जिसने स्टडी किया था दोनों साइड्स की बाउंड्री को, वो बताया था, उसने क्या रिवील किया था, दी बैग्यू। बैग्यू का मतलब क्या होता है, बैग्यू का मतलब भी आप लोग लिख लीजिए। बैग्यू का मतलब होता है अनक्लियर, मतलब जो अस्पष्ट हो, जो पैची हो। पैची का मतलब भी होता है अनक्लियर। सुपरफिशियल होता है मतलब जो ऊपर ऊपर से जो है। जो नेचर ऑफ एविडेंस प्रोफर्ड बाय द चाइनीज़, मतलब जो चाइना जो है वो जो एविडेंस दिखाता है ना कि ये जो मतलब ये जो टेरिटरी है वो जो मेरी है, तो इस रिपोर्ट्स ने हमें बताया था कि वो अनक्लियर है, मतलब अस्पष्ट नहीं है, ठीक है। तो जो मतलब बीजिंग जो है जो बाउंड्री क्लेम करता है वो एकदम अस्पष्ट है, अनक्लियर है, ये हमें रिपोर्ट बताती है 1960 की, ठीक है। उसके बाद क्या है, अरुणाचल प्रदेश फॉर्मली नोन एज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो अरुणाचल प्रदेश को पहले क्या बोला जाता था, NEF इज होम्स टू वेरियस ट्राइब्स दैट हैव हिस्टोरिकली बीन पार्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप रहते हैं, जनजातीय ग्रुप रहते हैं, जो इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेस का मतलब क्या होता है, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, जो वहाँ के निवासी है, हैज़ बीन हिस्टोरिकली ओरिएंटेड टूवर्ड्स द असम प्लेन्स। तो वो कहाँ थे, मतलब बहुत सारे जो वहाँ पे जो ट्राइबल ग्रुप रहते हैं वो हिस्टोरिकली जो है वो असम की तरफ जाते थे, ठीक है। द ट्राइब्स देयर वर इन रेगुलर कॉन्टैक्ट विद द अहोम पावर इन असम। तो जो अहम डेंसिटी थी, जो पावर थी, जो असम में रूल करती थी, वो रेगुलर कॉन्टैक्ट में रहते थे उनके साथ, ठीक है, असम के लोगों के साथ। इंक्लूडिंग फॉर द ग्रांट ऑफ राइट्स टू लिव द पोशा फ्रॉम द प्लेन्स पीपल इन द एडजेंसेंट एरिया, ठीक है। तो मतलब वो जो राइट्स थे, जो अधिकार थे, जो उनके हक हैं, वो भी क्या करते थे, मतलब पोशा लेना। पोशा मतलब क्या होता है, टैक्स की तरह ही माना जाता है इसको, लोगों से लेना, उसके लिए भी जो है वो असम के पास जाते थे वो लोग, ठीक है। वाइल सम ट्राइब्स सच एज मोनपास हैव प्रोफेस्ड बुद्धिज्म। प्रोफेस का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनाना। तो कुछ जो ट्राइबल ग्रुप्स है जैसे मोनपास है, उन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया। अदर फॉलो एनिमिस्टिक प्रैक्टिसेस। एनिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, ये मानना कि कोई भी चीज़ जो है वो स्पिरिचुअल है, मतलब हर चीज़ में जो है वो स्पिरिट है, आत्मा है। तो कुछ लोगों ने इस चीज़ को फॉलो किया। सम ट्राइब्स प्रैक्टिस ए फॉर्म ऑफ वैष्णविज्म। वैष्णविज्म का मतलब क्या होता है, विष्णु भगवान को माना। तो कुछ लोगों ने विष्णु भगवान को माना। द महाभारता, रामायणा एंड कालिका पुराना, द विष्णु पुराना, द योगिनी पुराना एंड कालिदास Raghuvasanama have references that give a clear indication of the inclusion of these tribal tracts in the collective consciousness and cultural moorings of ancient India। तो हमें जो महाभारत है ना, जो रामायण है और बहुत सारे जो पुराणास है ना, वो हमें क्लियरली एविडेंस देते हैं, इंडिकेशन देते हैं ऑफ द इंक्लूजन ऑफ दिस ट्राइबल ट्रैक्ट्स। मतलब ये जो ट्राइबल ग्रुप है ना, उनके बारे में हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बताते हैं। ये जो बड़े बड़े महाभारत है, जैसे रामायण हो गई, तो हमें मतलब इन ट्राइबल्स ग्रुप के बारे में कुछ कुछ इंडिकेशन मिलता है। इन ये जो बड़े बड़े मतलब जो महाभारत है, जो रामायण है, यहाँ से हमें कुछ कुछ इंडिकेशन मिलता है इन ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। इन दी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एंड कल्चर म्यूरिंग्स। म्यूरिंग्स का मतलब क्या होता है, म्यूरिंग्स का मतलब होता है टिके रहना, मतलब किस तरह से वो लोग जो थे वो टिके रहते थे, ठीक है, एंशिएंट इंडिया में। तो उस बारे में हमें जो है वो ये टेक्स्ट बताते हैं। उसके बाद क्या है, दिस सोर्सेज हैव इंडिकेशंस अबाउट द बाउंड्रीज ऑफ द किंगडम्स ऑफ प्राग ज्योतिषा एंड कामारूपा हु लिमिट्स अपीयर टू बी इंक्लूड इन दी होल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो सोर्सेज हैं वो हमें कुछ किंगडम्स के बारे में भी बताते हैं, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश के हैं।
उसके बाद क्या है, द शिवालिंगा इन जूरा, द परशुराम कुंड एंड द टेम्पल ruins ऑफ मालिंथन विच आर कनेक्टेड टू लेजेंड्स ऑफ परशुराम, रुकुमणि, भीष्मका, शिशुपाला शो एंड एंशियंट हिंदू इन्फ्लुएंस इन द रीजन। तो ये जो टेक्स्ट है ना वो हमें हिंदू का जो इन्फ्लुएंस था उसके बारे में बताते हैं, हिंदुइज्म के बारे में बताते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, सम मिशमीस कंसीडर देमसेल्व्स टू बी द डिसेंडेंट्स ऑफ द किंग विष्णुका एंड द आकाश क्लेम देयर डिसेंडेंट फ्रॉम द किंग बालूका, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है ना, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है कि कुछ जो वहाँ के जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो अपने आप को कुछ बड़े बड़े किंगडम्स के अंडर मतलब वहाँ के बताते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग वहाँ उस किंगडम के अंदर थे, ठीक है। उसके बाद क्या है, आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हैव अनअर्थन सिल्वर कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस इन द अराबिक स्क्रिप्ट एट बालुकपोंग लिंक टू ए मुस्लिम रूलर ऑफ बंगाल। तो आर्कियोलॉजिकल ने एक सिल्वर कॉइन्स और उनको इंस्क्रिप्शंस मिली थी, ठीक है, जो किसके साथ लिंक थी, मुस्लिम रूलर के साथ लिंक थी, ठीक है, बंगाल की। द आर्किटेक्चर ऑफ मैनी फोर्ट्स सच एज दोस एट बालुकपोंग, इट्टा एंड भीष्मका नगर बिल्ट बिटवीन 10th and 16th centuries heavily influenced by the archaeological principles of thought of construction in the रामायणा, महाभारता एंड अर्थशास्त्र, ठीक है। तो जो कुछ जो टेम्पल्स बने थे, ठीक है, जो किले बने थे वो सीधे सीधे हमें बताते हैं, हिंदुइज्म के बारे में बताते हैं, ठीक है। और उनका जो लिंक है ना वो महाभारत से है, रामायणा से है। तो वो क्लियरली बताते हैं कि वो जो है वो इंडिया के हिस्सा हैं, इंडिया का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दिस फोर्ट्स वर फ्रंटियर पोस्ट ऑफ द सिक्योरिटी सिस्टम दैट वाज प्रिवेलेंट इन द ब्रह्मपुत्र वैली। तो ये जो पोस्ट है ना ये सिक्योरिटी सिस्टम का पार्ट थे, ये जो फोर्ट्स हैं वो हिस्टोरिकली हमारी मतलब सिक्योरिटी सिस्टम का पार्ट थे। इसके थ्रू हम लोग जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे, दैट प्रिवेल जो कि ब्रह्मपुत्र वैली का जो है वो पार्ट माना जाता है इसको। तो ये जो सारी जगह है ना वो इंडिकेशन देती है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो हमारा पार्ट है। सीधे सीधे इसका मतलब ये हुआ। अब इसमें जो वर्ड यूज़ हुए हैं, जो वैलीज यूज़ हुई हैं, जो जगहों के नाम यूज़ हुए हैं, ये आपको खुद देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं वो सब कुछ पढ़ाने की कोशिश करूँगा ना तो लेक्चर हमारा कम से कम 50 मिनट का हो जाएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है ना, जब आप इसको खुद से रीड करते हो, जब मैं आपको टेलीग्राम पे PDF देता हूँ तो इन जगहों को आपको मैप में देखना है ताकि आपको जो है वो याद रहे। There is no other कंपेरेबल इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अदर कंट्री और हिस्ट्री ऑन अरुणाचल प्रदेश एज ए होल। तो किसी भी और कंट्री का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, इतने ज़्यादा एविडेंस नहीं मिलेंगे जितने इंडिया के मिलते हैं, ठीक है। तो इंडिया, अरुणाचल प्रदेश सीधा सीधा दिखता है कि इंडिया का ही पार्ट था हिस्टोरिकली। टुडे द स्टेट रिप्रेजेंट द फाइनेस्ट ऑफ इंडियाज कल्चरल एंड सिविलाइजेशन हेरिटेज। आज के टाइम पे अगर देखें तो ये स्टेट इंडिया का हेरिटेज और कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। नाउ इज़ द टाइम्स परहैप्स टू इंडिया फॉर इंडिया to not only reject Beijing's carrot of giving Chinese names to places in Arunachal Pradesh but also to assign Indian names to places and territories। तो अभी टाइम है इंडिया को जो है जो चाइना क्लेम करता है, जो जगहों के नाम चेंज करता है, उसको तो रिजेक्ट करना ही है इंडिया को। और क्या करना है, खुद से नेम देने हैं इन जगहों को। मतलब जो भी ये जगह है जिनको चाइनीज़ नाम दे रहा है, इंडिया को जो है वो नाम देना शुरू करना चाहिए इन जगहों को। ये ऑथर का कहना है। अंडर द लीगल ऑक्यूपेशन ऑफ चाइना, जो चाइना के अंडर में भी है ना उनको भी इंडिया को जो है वो नाम देना चाहिए। मतलब कुछ इलाका चाइना ने ऑक्यूपाई करके रखा है ना अरुणाचल प्रदेश में, तो इंडिया को क्या करना चाहिए, उन जगहों को अपने नाम देना शुरू कर देने चाहिए जैसे चाइना कर रहा है। उसके बाद क्या है, अक्साई चिन्ह फॉर एग्जाम्पल मे बी कॉल्ड एज अक्षय चिन्ह। तो आथर ने बोला है जैसे अक्साई चिन्ह है जिस पे कब्जा किया हुआ है जो लद्दाख में है, उसको इंडिया नाम दे सकता है अक्षय चिन्ह, विच मीन्स एवर लास्टिंग सिंबल ऑफ इंडिया, जिसको इंडिया एवर लास्टिंग ऑफ सिंबल भी बोल सकता है। इट इज़ इनडेलिबल। इनडेलिबल का मीनिंग आप लोग लिख लीजिए। इनडेलिबल का मीनिंग क्या होता है ना, पक्का होना, मतलब जो काफ़ी मजबूत होना। तो ये जो है वो इंडिया की जो कॉन्शियसनेस है उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंडिया ये भी बोल सकता है। एज़ फॉर एज अरुणाचल प्रदेश इट इज़ एंड विल रिमेन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वो हमारा है, इंटीग्रल पार्ट है और हमारा ही जो है वो इंटीग्रल पार्ट रहेगा। तो ये था द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। थोड़ी सी टफ वर्डिंग थी, एक एक लाइन को मैंने बता दिया है। अब एक दो बार अगर आप इसको खुद से रीड करोगे तो जो कमी पेशी है वो भी दूर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसकी मैं बहुत सारी जगहों के नाम यूज़ हूँ, ठीक है। तो हर जगह को अगर मैं पढ़ाने बैठूंगा सीरियसली तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मेरा मकसद है आपको पूरा एक ओवरव्यू दे देना, पूरा एकदम समझा देना। अब इसको आप खुद से रीड करो, टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखो यार, अगर आपको द हिंदू पढ़ने में दिक्कत आती है तो मेरा समझाना आपको पूरा काम है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। ओके बाय, जय हिंद।